हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। अब देखेंगे हम लिस्ट फंक्शंस के नेक्स्ट पार्ट कि लिस्ट के अंदर और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं लिस्ट के और भी फंक्शंस आपको बता देता हूं जो आपके क्या आएंगे, यूज में आएंगे। देखो, सबसे पहला मैं आपको फंक्शन बता देता हूं यहाँ पे क्या काम आने वाला है। लिस्ट का जो पहला फंक्शन काम आएगा वो होगा काउंट। काउंट क्या काम करता है, फिर हम देखेंगे दूसरा फंक्शन जो देखेंगे वो देखेंगे मैक्स। तीसरा हम देखेंगे मिन, ठीक है। चौथा हम देखेंगे सॉर्ट और पांचवा हम देखेंगे रिवर्स। ये सब फंक्शंस हैं। और छठा जो हम फंक्शन देखेंगे वो होगा आपका इंडेक्स। एक एक करके हम इन फंक्शंस को देखेंगे और बताऊंगा मैं ये कहां पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको सबसे पहले काउंट। काउंट स्ट्रिंग में भी काम आता है और लिस्ट में भी काम आता है। काउंट स्ट्रिंग में भी सेम काम करेगा और लिस्ट में भी सेम काम करेगा। देखो, एक मैं लिस्ट बनाता हूं। लिस्ट के अंदर मान लो आपके पास 10 एलिमेंट है। अब 10 एलिमेंट में जो आपका एक एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको वो काउंट करना है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। आपको पता है, मगर आपको अगर लिस्ट के अंदर से आपको सब एलिमेंट्स काउंट करने हैं कि आपके लिस्ट के एलिमेंट्स कितनी बार यूज हो रहे हैं। जैसे एक वैल्यू है 10 कितने टाइम्स यूज हो रही है एक लिस्ट के अंदर, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, काउंट यूज करोगे। काउंट आपको काउंट करके बता देगा कि लिस्ट के अंदर ये आइटम कितनी बार यूज हो रहा है। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे L, और यहां पे मैंने लिखा 10, 20, 30, 50 और 10। टोटल कितने एलिमेंट है इसके अंदर, आपके देखा जाए तो टोटल इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। और 10 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। अब इसको कैसे गेट कर पाओगे कि 10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है किसके अंदर से, लिस्ट के अंदर से। तो यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल होगा। हम यहां पे क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको। यहां पे लिखोगे आप L.count और यहां पे पास कर दोगे कि क्या काउंट करना है आपको, 10। तो आपने लिखा कि L.count 10 और फिर आप इसको एक वेरिएबल में ले लोगे, जो भी लेना है ले लिया आपने। मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया और यहां पे लिखा प्रिंट ए। तो आपने लिखा एल में से काउंट करो कि 10 कितने टाइम्स है और ए नाम का एक वेरिएबल लिया, तो ए के अंदर ये स्टोर हो जाएगा कि एल कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार, 2 टाइम्स। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आपका 2 आएगा। तो काउंट क्या करता है, अंदर के एलिमेंट्स में से आपकी वैल्यू को काउंट करके बता देगा कि वो कितनी बार अंदर यूज में है, मतलब कितनी बार वो इंप्लीमेंट है। तो काउंट मैंने यूज करके बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं मैक्स। मैक्स का काम क्या होता है, मैक्स का काम होता है गाइस कि मैक्सिमम नंबर निकाल के देना कि आपके लिस्ट में मैक्स वैल्यू कौन सी है। मतलब मैक्स मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो निकाल के दे देगा। अगर कोई कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स के अंदर यूज कर रहे हो तो वो ABC के फॉर्मेट में से आपको निकाल के देगा कि कौन सी वैल्यू A से स्टार्ट हो रही है वो पहले नंबर पे आएगी, फिर कौन सी वैल्यू B से स्टार्ट हो रही है वो सेकंड नंबर पे आएगी। तो मैं अभी आपको पहले नंबर पे बता देता हूं मैक्स कैसे काम करता है। ये आपका काउंट फंक्शन था। अब मैं मैक्स आपको बताता हूं कि मैक्स कैसे काम करेगा। मैक्स के लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको यहां पे लिखना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं m नाम से। यहां पे मैं लिखता हूं मैक्स और इसके बीच में मैं पास कर देता हूं लिस्ट का नाम L। देखो, मैक्स L करने का मतलब आपको मैक्स मतलब हायर वैल्यू कौन सी है उसके अंदर से। तो आप देखते हो कि आपके पास जो हायर है वो क्या है, 50 है। अगर आप यहां पे प्रिंट क्या कराओगे, m, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो ये हमने किसके थ्रू निकाला, मैक्स के थ्रू। मैक्स आपको हाईएस्ट वैल्यू मतलब निकाल के देगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है आपके लिस्ट की वो निकाल के आपको दे देगा। अब देखो अल्फाबेट्स पे कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लिस्ट और बनाता हूं। एक लिस्ट बना दी मैंने n नाम की और इसके अंदर मैंने लिखा है हेलो और कॉमा करके लिखा वर्ल्ड, और इस लिस्ट को यहां पे बंद कर दिया। मतलब कि लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स है, पहला हेलो है और दूसरा आपका क्या है, वर्ल्ड है। अब इसमें से आपको मैक्स निकालना है, तो मैंने यहां पे लिखा
एक वेरिएबल लिया m नाम का, वही मैक्स, और इसके बाद बीच में क्या पास कर दिया आपने n। तो इस समय जो आंसर आएगा वो आपको इसी फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मेट में मतलब आने का मतलब क्या है कि इसमें से मैक्स जो देखोगे तो मैक्स मतलब h सबसे मतलब h के बाद ही आता है आपका w। तो इस समय जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा। उसका एक ही रीजन है क्योंकि h के बाद w आता है। अगर h के पहले w आता तो आपका आंसर क्या आ जाता, हेलो आ जाता। तो मैक्स देखो अल्फाबेट्स पे ABCD के अकॉर्डिंग काम करेगा और नंबर पे हाईएस्ट और लोअर के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मैक्स आपको पता चल गया गाइस। अब देखते हैं मिन। मिन का काम क्या होता है, देखो मिन आपकी मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू आपको निकाल के दे देगा नंबर के अकॉर्डिंग। अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे छोटी क्या है, 10, आपको 10 रिजल्ट मिलेगा। और अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग मतलब ABC के अकॉर्डिंग, ABC आपका स्मॉल है तो आपको ABC में A पहले देगा, फिर B देगा, फिर C देगा। तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग मिन मतलब जो मिनिमम, जो जैसे आपका अल्फाबेट्स स्टार्ट होता है ABC से, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और मैक्स में रिवर्स में मतलब आपका जो आउटपुट आएगा, जो अल्फाबेट्स जो बाद में आता है वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पहले मिलेगी मैक्स के अंदर। यूज करके देख लेते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। यहां पे यूज करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे m नाम का, मिन निकाल रहा हूं, मिन m नाम का वेरिएबल लिया और यहां पे लिखा मिन फंक्शन। मिन ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है और इसके बीच में आपने क्या पास कर दिया, l। तो वो जो आंसर देने वाला है वो क्या देगा आपको, 10 देगा, क्योंकि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है। अल्फाबेट्स पे करोगे तो क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको। यहां पे एक और लिस्ट ले लेते हैं, हेलो और कॉमा यहां पे क्या ले लिया, वर्ल्ड। अब मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, प्रिंट के बीच में डायरेक्ट भी आप पास कर सकते हो मिन, और यहां पे क्या पास कर दिया, एल। तो ये मिनिमम में आपको हेलो रिटर्न कर देगा, क्योंकि हेलो पहले h पहले आता है w से, मैक्स में w रिटर्न कर देता। ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, सॉर्ट। सॉर्ट का काम है सॉर्ट कर देना। मतलब सॉर्ट कर देने का मतलब है कि कम से ज्यादा में कर देगा। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों फॉर्मेट में हो सकता है, मगर मैं अभी आपको जो बताता हूं, अभी जो सॉर्ट करेगा वो क्या करेगा, मतलब कम से ज्यादा। कम से ज्यादा करने का मतलब फिर 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा और 50 आएगा। इस फॉर्मेट में आपका आंसर आएगा। और 10 अगर 2 बार है तो फिर 10, 10, 20, 30, 50 तक आएगा। सॉर्ट मतलब सॉर्ट करता है कम से ज्यादा के अंदर। ओके गाइस, कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सॉर्ट यूज करने का सिंपल सा लॉजिक होगा, आप यहां पे लिखोगे, कोई अलग से वेरिएबल नहीं लोगे इसके लिए, यहां पे लिख दोगे l डॉट सॉर्ट। क्या लिखा आपने, l डॉट सॉर्ट। जैसे ही l डॉट सॉर्ट लिखोगे और आप यहां पे क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे किसको, l को, तो आपका आंसर जो आने वाला है वो इस तरह आएगा 10, 10, 20, 30 और 50। मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो पहले सेट करता जाएगा, मतलब छोटी से ज्यादा में ये सेट करता हुआ जाएगा। तो 10 आया, फिर ये 10 यहां पे आ जाएगा, फिर 20, 30 और 50। इस फॉर्मेट में आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो सॉर्ट मैंने आपको बता दिया, सॉर्ट सॉर्टिंग करने के काम आता है कि आपको सॉर्ट करना है। अब देखो रिवर्स काम क्या करता है, मतलब आपके जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का मतलब जो जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ वो पहले नंबर पे आएगा, फिर 50 दूसरे नंबर पे, फिर 30, 20 और 10। रिवर्स मतलब आपके लिस्ट के डेटा को रिवर्स फॉर्मेट में कर देना। अब रिवर्स कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल ही है। यूज करने का तरीका कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखोगे आप l डॉट रिवर्स और प्रिंट l कराओगे आप। प्रिंट l कराते ही आपकी जो वैल्यू होगी वो रिवर्स फॉर्मेट में हो जाएगी। रिवर्स फॉर्मेट में होने का मतलब जो आपका आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा, 10, 50, 30, 20 और 10। रिवर्स मतलब रिवर्स कर दिया उसने, मतलब जो लास्ट आउटपुट था वो पहले आने लग गया। मतलब पहले आने मतलब 10 आया, फिर 50 आया, फिर 30 आया, फिर 20 और 10। मतलब आपकी जो वैल्यू का जो अरेंजमेंट था वो उसने क्या कर, रिवर्स फॉर्मेट में कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि इंडेक्स किसके काम आता है। इंडेक्स काम आता है कि किसी भी वैल्यू का इंडेक्स नंबर आपको निकालना है। कि मैंने मान लो उसके अंदर लिखा कि 0 इंडेक्स, मतलब इंडेक्स के बीच में क्या पास कर दिया, 0।
तो वो जीरो इंडेक्स पे बता देगा वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई है, क्या पड़ा हुआ है। या मैंने लिखा 2, तो 2 इंडेक्स पे बता देगा कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो इंडेक्स काम करता है मतलब कि आपके इंडेक्स नंबर के थ्रू आप गेट कर सकते हो कि वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है। तो मैं अभी आपको इसको यूज करके बता दूंगा कि यूज कैसे करना है इंडेक्स को। इंडेक्स आपको क्या बताता है मैं बता देता हूं। इंडेक्स आपको बताता है इंडेक्स नंबर की, मान लो कि मैंने लिखा L डॉट इंडेक्स 20, तो वो 20 का इंडेक्स नंबर बता देगा कि क्या है, कि 20 का इंडेक्स नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैसे यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम L डॉट इंडेक्स और इसके बीच में पास कर देंगे वैल्यू। मैंने यहां पे लिखा L डॉट इंडेक्स में क्या लिखा 20, तो 20 का इंडेक्स नंबर ये आपको रिटर्न करके बता देगा कि 20 का इंडेक्स नंबर क्या है 1, क्योंकि इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स मतलब एक तरह से फाइंड ही किया आपने कि वैल्यू फाइंड कर दी कि 20 का इंडेक्स नंबर क्या है। तो हमने जो फंक्शंस देखे वो क्या देखे, काउंट, मैक्स, मिन, सॉर्ट, रिवर्स और इंडेक्स। हम कौन कौन से फंक्शंस देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। काउंट, मैक्स, मिन, सॉर्ट, रिवर्स और इंडेक्स, ये मैं आपको बता भी चुका हूं ऑलरेडी, इसको मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। मगर इसका प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे तो आपको इंप्लीमेंट पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज हो पाएगा। अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, काउंट। तो काउंट मैंने आपको बताया था गाइस कि काउंट करने के लिए लिस्ट के अंदर मान लो कि कोई एलिमेंट कितनी बार यूज हो रहा है, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, काउंट का यूज कर लोगे। मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से मैं आपको कहता हूं कि 10 बताओ कि कितनी बार यूज हो, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, काउंट फंक्शन का यूज करके वहां पे काउंट करना पड़ेगा कि 10 लिस्ट के अंदर कितनी बार यूज हो रहा है। अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एल नाम का और इसके अंदर स्टोर कर दिया एलिमेंट्स 10 20 30 10 10 और 50। अब मुझे क्या करना है, काउंट करना है कि 10 कितनी बार है इस लिस्ट के अंदर। तो अभी आप देख रहे हो कि 10 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। मगर आपको अगर गेट करना है प्रोग्राम के थ्रू, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज करोगे। यूज करने का तरीका क्या होगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं c इक्वल टू l डॉट काउंट, इसको काउंट करना है 10 को। अब आप यहाँ पे प्रिंट क्या करा दोगे, c करा दोगे, तो c के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा कि 10 कितनी बार काउंट हो रहा है। तो आंसर आपका क्या आने वाला है 3। एक बार इसको हम देख लेते हैं रन करके टर्मिनल पे। तो मैं इसको रन करता हूं यहाँ पे, देखिए आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है, 3 आया है। तो काउंट पर्टिकुलर काउंट करने के लिए होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो कितनी बार अंदर लिस्ट के अंदर यूज हो रहा है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, तो आप काउंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका मैक्स। मैक्स मैंने बताया था गाइस कि मैक्स आप क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यू लिस्ट में से आपको फाइंड करके दे देगा। अल्फाबेट्स में A to Z पे काम करेगा, नंबर पे वो 1 2 जो भी होगा 1 से लेके आप जो भी 1 2 3 4 5 लिखते हो, नंबर के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देगा। जो नंबर ज्यादा होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जो नंबर कम होगा वो आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगा मैक्स के केस। अब देखो, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैक्स कैसे यूज करेंगे। मैंने मान लिया यही वेरिएबल यूज किया। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मैक्स वैल्यू बताओ क्या है। आपको दिख रही है 50, इसमें मैक्स वैल्यू आपकी क्या है 50, जो सबसे लास्ट में है। अभी आपको पता है कि 50 इसमें क्या है, मैक्स है, मगर आप इसको गेट कैसे करोगे, मैक्स फंक्शन से। मैं एक m नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और यहाँ पे मैक्स के बीच में मैंने पास कर दिया l, और यहाँ पे आप प्रिंट क्या लिख दोगे, l, प्रिंट m के अंदर ये पूरा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है आपकी क्या है, मैक्स वैल्यू इसके अंदर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। अब देखो मैक्स वैल्यू आपकी क्या है 50 है, तो आपके सामने जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है गाइस, आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है, 50 आया। अब हम देखते हैं अल्फाबेट्स में वो कैसे काम करेगा। तो अल्फाबेट्स के लिए मैं क्या करता हूं, एक लिस्ट बनाता हूं जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रखा है। देखो मैक्स में आप मुझे बताओ अल्फाबेट्स के हिसाब से जो मैक्स होगा वो क्या होगा आपका W, क्योंकि H पहले आ जाता है, W बाद में आता है। देखो आप यहाँ पे L लिखते हो और m इक्वल टू मैक्स L, तो वो वर्ल्ड को क्या करेगा आपके सामने डिस्प्ले करके दे देगा। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। जो आंसर आया वो वर्ल्ड आया, वो क्या करता है कि अल्फाबेट्स ABCD के अकॉर्डिंग काउंट करता है। ए आपका पहले आता है तो आपका आंसर नहीं आएगा, अगर जो वैल्यू बाद में आती है वो आपकी मैक्स हो गई। ओके गाइस, अब देखते हैं मिन कैसे काम करेगा, ये मैं बता देता हूं। मैक्स मैंने आपको बता दिया, मैक्स अल्फाबेट्स में ऐसे काम करेगा और नंबर में नंबर के अकॉर्डिंग काम करेगा। मिन का भी सेम लॉजिक क्या होगा, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका मिन का भी सेम लॉजिक क्या होगा कि मिनिमम नंबर आपको बताया, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, और अल्फाबेट्स में मतलब ABC के अकॉर्डिंग A पहले आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। तो अल्फाबेट्स में A के अकॉर्डिंग A B C के अकॉर्डिंग बताएगा, और वही मिन में क्या बताएगा,
सबसे छोटी वैल्यू बताएगा। अब मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ। मिन को, मिन कैसे यूज करोगे आप? मिन के लिए मैंने क्या किया, नंबर यहाँ पे स्टोर कर लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर किया 10, 50, 60, 20 और मैंने यहाँ पे 5, 88, 99 मैंने ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर लिए। तो आपको दिख रहा है कि इसमें 5 सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मिन। मिन क्या करेगा, फाइंड करेगा सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे पहले आप मतलब सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिल रही है 5, तो वो आपको 5 डिस्प्ले कर देगा। अब मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा देता हूँ। जो आपका आंसर आने वाला है मिन में, वो क्या आएगा 5। तो मिन क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू लाता है और मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू लाता है। अब अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग बता देते हैं। अल्फाबेट्स में मैंने वही बताया था, जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो और कॉमा करके लिखा वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने का मतलब क्या है, हेलो वर्ल्ड में मतलब देखो एच पहले आता है डब्ल्यू के, तो मिन किस पे काम करेगा, एच पे काम करेगा। अगर डब्ल्यू पहले आता है एच के, तो मिन किस पे काम करता है, डब्ल्यू पे। तो डब्ल्यू मैक्स के लिए डब्ल्यू हुआ, तो मिन के लिए क्या हुआ, एच हुआ। तो मतलब आपको वो जो प्रिंट करके देगा वो क्या देगा, हेलो प्रिंट करके दे देगा। तो हेलो वर्ल्ड में वो आपको क्या प्रिंट करके दे रहा है, हेलो। तो मिन किस पे काम करेगा, एच पे, और मतलब छोटी वाली वैल्यू पे, मतलब ABCD के अकॉर्डिंग ए सबसे पहले आता है, मतलब कम वाली वैल्यू पे, और फिर मैक्स किस पे काम करता है, मतलब जो हेलो के अकॉर्डिंग क्या आता है, लास्ट में आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आपका कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट करने के काम आता है। सॉर्ट करने का मतलब क्या होगा आपको, अगर मैं सॉर्ट करने के लिए कहूंगा, सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में होता है। तो असेंडिंग फॉर्मेट में यहाँ पे ये सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने का लॉजिक क्या होगा कि मतलब कम से ज्यादा, मान लो कोई वैल्यू है जो अरेंज नहीं है, जैसे आपने लिखा 10, 5, 50, फिर 60, फिर 2, 8, इस तरह की वैल्यू, मगर आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब पहले 2 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, मतलब कम से ज्यादा के अंदर वो क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सॉर्ट यूज करोगे। यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉर्ट यूज होता है। सॉर्ट यूज करने के लिए मैं आपके सामने क्या कर देता हूँ, कुछ नंबर्स यहाँ पे रख देता हूँ। एक वेरिएबल लेते हैं एल, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10, 2, 5, 7, 9, 10। मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सॉर्ट करने का मतलब होगा पहले 2 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 7 चाहिए, फिर 9 चाहिए, फिर 10 चाहिए। इस फॉर्मेट में मतलब मेरा डेटा आना चाहिए, मतलब एक वे में सेट हो जाए। मतलब एक वे में होने का मतलब आपको पता चल जाए कि सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उसके बाद बड़ी है, फिर उसके बाद बड़ी है। इस फॉर्मेट में आपकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेट हो जानी चाहिए। अब देखो इसके लिए आप यूज करोगे एल डॉट सॉर्ट। प्रिंट आप यहाँ पे क्या करा दोगे, एल करा दो। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा, 2, 5, 7, 9, 10। देखो आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है। सॉर्ट होने का मतलब सॉर्टिंग करके ले आएगा, मतलब आपको अरेंज करके दे देगा वो वैल्यू सॉर्ट। नेक्स्ट हम फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, आपकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। मान लो कि आपके लिस्ट के अंदर वैल्यू आपने लिखी हेलो और वर्ल्ड, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड पहले आ जाएगा और हेलो बाद में आ जाएगा। मतलब आपकी वैल्यू को वो पीछे से सेट करना चालू कर देगा। जो पीछे वाली वैल्यू है वो पहले आनी चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब देखो, आप रिवर्स का मैं यूज इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, सॉर्ट के साथ। अब मुझे आंसर क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। मुझे आंसर चाहिए 10, 10, 9, 7, 5, 2। मतलब 10 पहले चाहिए, फिर 9 चाहिए, फिर 7 चाहिए, फिर 5, फिर 2। मतलब ज्यादा से कम के अंदर करना है, डिसेंडिंग फॉर्मेट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा रिवर्स का। पहले सॉर्ट किया, सॉर्ट आपको क्या कर दिया उसने, असेंडिंग फॉर्मेट मतलब कम से ज्यादा में कर दिया। और रिवर्स करके उसको क्या कर सकते हो आप, ज्यादा से कम में कर सकते हो। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉर्ट, ठीक है, पहला आपने सॉर्ट किया, फिर आप इसके नीचे ही लिखोगे एल डॉट रिवर्स। एल डॉट रिवर्स लिखते ही अब आप आंसर देखो क्या, देखो आपका आंसर रिवर्स में हो गया। रिवर्स में होने का मतलब पीछे से हो गया। पीछे से होने का मतलब जो आंसर आना था, जो आ रहा था आंसर 2, 5, 7, 9, 10, 10, वो आंसर आपका रिवर्स हो गया। रिवर्स होने का मतलब आपकी जो लास्ट वैल्यू थी वो पहले पे आ गई, फिर सेकंड लास्ट आया, उसके बाद वाली वैल्यू आई, फिर उसके बाद मतलब जो आंसर आया वो क्या आया आपके पास, 10, 10, 9, 7, 5, 2। तो रिवर्स आपकी वैल्यू को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। मतलब अंदर के एलिमेंट को रिवर्स कर देता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ रिवर्स का। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एल इक्वल टू, यहाँ पे स्टोर कर लिया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने लिखा है एल डॉट रिवर्स। अब जो आंसर आएगा, देखो आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वर्ल्ड पहले आ जाएगा और हेलो बाद में आ जाएगा। तो रिवर्स क्या कर देता है, आपके आउटपुट को रिवर्स में कर देता है। मतलब जो आपका दिख रहा है लिस्ट, उसको वो रिवर्स फॉर्मेट में कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स आपको क्या बताता है, इंडेक्स नंबर बता देता है। जैसे कि मैं आपको कोई लिस्ट देता हूं, उसमें से मुझे बताओ कि 20 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे चलो अब मैं इसके अंदर से ही बताता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि वर्ल्ड मुझे बताओ कौन से इंडेक्स पे है।
अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड क्या है, 1 इंडेक्स पे, क्योंकि 0 पे हेलो है तो 1 पे क्या है, वर्ल्ड है। मगर आपको इंडेक्स के थ्रू पता चलेगा। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए एल डॉट इंडेक्स के बीच में वैल्यू पास कर दी आपने वर्ल्ड, और ए को आपने यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब आंसर देख लेते हैं क्या आता है। देखो आंसर आपका 1 आया। क्यों आया? क्योंकि वर्ड जो है वो 1 इंडेक्स पे आपका पड़ा हुआ है, मतलब लिस्ट के अंदर वो स्टोर है। अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट डाला जो इसके अंदर स्टोर नहीं है, जैसे मैंने यूज किया WS क्यूब टेक और इसको चेक किया, तो वो आपको एरर दे देगा कि WS क्यूब टेक इस लिस्ट के अंदर नहीं है। वैल्यू एरर दे दी कि इस नाम की वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इंडेक्स उसको चेक ही नहीं कर पाया कि WS क्यूब टेक नाम की वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, तो वो आपको इस समय क्या दे देगा, एरर दे देगा। अगर वैल्यू मिलती है तो आपको इंडेक्स नंबर रिटर्न हो जाएगा कि ये इंडेक्स नंबर है, 1 है 2 है जो भी है। नहीं मिलती है तो उस केस में आपको वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो हमने अभी जो फंक्शंस देखे थे वो कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। काउंट, काउंट करके बताएगा, मैक्स बड़ी वैल्यू बताएगा, मिन सबसे छोटी, सॉर्ट मतलब सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग रिवर्स मतलब रिवर्स कर देगा, आपका आउटपुट रिवर्स फॉर्मेट में आने लगेगा पीछे से, और इंडेक्स क्या करेगा, आपका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा जो आप इसके बीच में वैल्यू पास करोगे। थैंक यू सो मच गाइस।